एक समय की बात है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पश्चात भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव आमने सामने आ गए। तब ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहने लगे, हे देव, आप कौन हैं? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, मैं इस संसार का पालन करता विष्णु हूं और आपका जन्म मेरी ही नाभि के कमल से हुआ है। मैंने ही आपको सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा है। यह सुनकर ब्रह्मदेव को बड़ा क्रोध आ गया। वे कहने लगे, हे देव, इस सृष्टि की रचना तो मैंने ही की है। मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही परब्रह्म हूं। मुझसे पहले इस सृष्टि में कोई नहीं था, इसीलिए मैं ही आदि हूं और मैं ही अनंत हूं। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। उन्होंने ब्रह्मदेव के मन में निर्माण हुए अहंकार को जान लिया और उन्होंने ब्रह्मदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए युक्ति सोची। भगवान विष्णु जानते थे कि ब्रह्मदेव रजोगुण से युक्त है, इसी कारण से ही उनके मन में अहंकार निर्माण हो गया था। भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान शिव का स्मरण किया। तभी अचानक से उन दोनों के मध्य में एक श्वेतवर्ण का अत्यंत विशालकाय शिवलिंग प्रकट हो गया। वह शिवलिंग इतना विशाल था कि उसका ओर छोर दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस शिवलिंग का ना कोई आरंभ था और ना कोई अंत था। उस शिवलिंग को देखकर ब्रह्मदेव आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ये विचित्र चीज क्या है जो इतनी विशाल काय है और इस स्थान पर किस कारण से प्रकट हुई है? इतना कहते ही भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट हुए। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देव, आप कौन हैं और किस कारण से इस स्थान पर आए हैं? भगवान शिव कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, मैं आपके मन की द्विधा को ही दूर करने के लिए यहां पर आया हूं। ब्रह्मदेव कहने लगे, तो ठीक है, अब आप ही बताइए, हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हम तीनों में सबसे पहले मैं ही आया हूं, इसीलिए मैं ही ईश्वर हूं। भगवान शिव कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, आप श्रेष्ठ हैं या भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। आपके सामने ये जो शिवलिंग है, इसके ओर छोर का जो सबसे पहले पता लगाएगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। हे ब्रह्मा, आप ऊपर की ओर जाइए और भगवान विष्णु नीचे की ओर जाएंगे। जो सबसे पहले इस शिवलिंग की ओर छोर का पता लगाकर लौट आएगा वही दोनों में श्रेष्ठ हो जाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मदेव को बड़ा गर्व हो गया और उन्होंने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु और शिव मन ही मन मुस्कुराने लगे। ब्रह्मदेव तीव्र गति से ऊपर की ओर जाने लगे और भगवान विष्णु नीचे की ओर निकल गए। कुछ दूर तक जाने के बाद